मंडी खबर के सह प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। ABU Robocon is the major breakthrough in the world of robotic science since its inception 20 years ago. IIT Delhi is all set to present Robocon 2022, packaged with new techniques to provide ultimate thrill and romance. Doordarshan brings you special telecast of Robocon 2022. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शांति शांति। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक बहुत ही अच्छी योजना जिसका नाम है ई-नाम, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं, कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, कैसे अपनी उपज का अच्छा मूल्य अर्जित कर सकते हैं, इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और नजर डालते हैं योजना के सार पर। मोदी सरकार ने शुरू से लेकर अब तक किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। खासतौर से फसलों का वाजिब दाम दिलाने के सिलसिले में कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम भी इसी दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल है जो देश भर में मौजूद मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ता है। यानी आप घर बैठे फिंगर टिप के जरिए APMC से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहे भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा भी कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री ने की थी। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि क्या ई-नाम APMC मंडियों को कारोबार से बाहर कर देगा? जवाब है नहीं, बल्कि ये तो मूल रूप से किसान की पसंद को ही आगे बढ़ाता है। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है, यहाँ तक कि अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों तक इसका विस्तार हो चुका है और 175 फसलों को इस पर खरीदा और बेचा जा सकता है।
देश भर की 1000 मंडियां इससे जुड़ चुकी हैं, जिनमें 585 पुरानी एपीएमसी मंडियां जबकि 415 नई एपीएमसी मंडियां हैं। सबसे ज्यादा 144 मंडियां राजस्थान की हैं, उसके बाद 125 उत्तर प्रदेश की, 122 मंडियां गुजरात की हैं, तो 118 मंडियां महाराष्ट्र की हैं। हरियाणा की 81 तो मध्य प्रदेश की 80 और मंडियां फिलहाल इनाम पर आपको नजर आ जाएंगी। इनाम पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की संख्या 1,75,00,000 के आसपास पहुंच चुकी है। इसी तरह करीब 2 लाख व्यापारी और 1 लाख कमीशन एजेंट भी यहां मौजूद हैं। आप चाहे तो किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ बनाकर भी इनाम पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिलहाल 1971 एफपीओ इनाम में शामिल हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक हो चुकी है, जिससे व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और किसानों को बेहतर भाव मिलने की संभावना भी बढ़ी है। तीसरा, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। इनाम से पहले मंडी समितियों के तहत ही एक राज्य की 2 मंडियों के बीच खरीद फरोख्त हो सकती थी। इनाम ने इस बंधन को तोड़ा है और अब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इनाम मौसम की भी जानकारी उपलब्ध कराता है, यानी किसानों को घर बैठे ही पता चल जाएगा कि जिस शहर में वो फसल बेचने जा रहे हैं वहाँ मौसम खराब तो नहीं है। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों को मंडियों तक उपज पहुंचाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था। इसी को ध्यान में रखते हुए किसान रथ ऐप की भी शुरुआत हुई। इस ऐप पर परिवहन के साधनों की जानकारी है। जिस किसान के पास परिवहन के साधन है और वो उनके माध्यम से कमाई करना चाहते हैं तो इस ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसी तरह जिन किसानों के पास फसल है लेकिन परिवहन की सुविधा नहीं है, वो यहाँ से ढुलाई का इंतजाम कर सकते हैं। किसान रथ को भी इनाम से जोड़ा गया है। किसानों को जहाँ भी बेहतर भाव मिलता है वहीं फसल बेच सकता है। बस आपको इनाम की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा और ये बिल्कुल मुफ्त है। तो योजना का सार तो आपने जान लिया, लेकिन अभी भी बाकी है ये जानना कैसे जुड़ सकते हैं आप इससे, बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। योजना का सार तो आपने जान लिया, लेकिन यह भी तो जानना जरूरी है कि कैसे जुड़ सकते हैं आप इनाम से। अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं या एफपीओ चलाते हैं तो इनाम पर 3 तरह से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कंप्यूटर के जरिए, मोबाइल ऐप के माध्यम से और इनाम से जुड़ी किसी मंडी के एंट्री गेट पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले इनाम की आधिकारिक वेबसाइट enam.gov.in पर जाना होगा। अब आपको जरूरी जानकारी दर्ज करनी है। पहले खाते में बता दें आपको 4 ऑप्शन है: विक्रेता, खरीदार, कमीशन एजेंट और सेवा प्रदाता। अगर आप किसान हैं तो विक्रेता का विकल्प चुनेंगे। इसके बाद यहां पंजीकरण श्रेणी का नया बॉक्स खुल कर आ जाएगा। इनमें से जो भी सही हो आप उसे चुनेंगे। फिर राज्य का नाम सिलेक्ट करेंगे और फिर मंडी का नाम यहां पर आप दर्ज करेंगे। ये तो हुई सामान्य सी जानकारी। असल पंजीकरण फॉर्म यहां से शुरू हुआ है। बता दें आपको कि शीर्षक में श्रीमान, श्रीमती या सुश्री जो भी आप हैं उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस बॉक्स में अपने नाम का पहला शब्द आपको चुनना है।
मिसाल के तौर पर अगर आपका नाम राम नरेश यादव है तो यहाँ राम लिखें, यहाँ पर मध्य नाम यानी कि नरेश और यहाँ पर आप अंतिम यानी कि यादव दर्ज कर सकते हैं। इस बॉक्स में पुरुष या महिला में से जो भी आप हैं आप दर्ज करवा सकते हैं। जन्म तिथि लिखें और फिर यहाँ पर आप किसी के बेटे हैं, बेटी हैं या पत्नी हैं और जो भी हैं उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इस बॉक्स में पिता या पति का नाम लिखना है और इस वाले बॉक्स से लेकर इस बॉक्स तक अपना आप पता दर्ज करें। इस वाले बॉक्स में फोटो पहचान पत्र आएगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर राशन कार्ड जो भी लगाना चाहते हैं आप उसे चुनें और यहाँ पर उस पहचान पत्र का नंबर आप जरूर दर्ज करवा दें। यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पर ईमेल, यहाँ से आपकी बैंक डिटेल शुरू हो जाती है। जी हाँ, इस खाने में आप अपना नाम लिखें, वही नाम लिखना है जो बैंक के खाते में दर्ज है। अगर आप इंग्लिश में फॉर्म भर रहे हैं तो बैंक खाते वाली जो स्पेलिंग है उसे ही लिखें। इसके बाद बैंक का नाम आएगा, फिर खाता नंबर आपको दर्ज करवाना है और इस जगह पर बता दें आपको कि खाता नंबर एक बार फिर आपको यहां पर लिखना है। यहां पर बैंक का IFSC कोड आ जाएगा, IFSC कोड भी दोबारा दर्ज करना है आपको। यहां पर आपको पासबुक की कॉपी या फिर कैंसिल किया हुआ चेक अपलोड करना है, उसकी फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। यहां पर स्कैन किया हुआ पहचान पत्र और अंत में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप जमा कर दीजिए। लीजिए, हो गया आपका पंजीकरण। अब आप इनाम के माध्यम से अपनी फसल आराम से बेच सकते हैं। इनाम की वेबसाइट 8 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, इंग्लिश या जिस भाषा में चाहें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई जानकारी या मदद चाहिए तो राष्ट्रीय कृषि बाजार के टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसका नंबर क्या है आइए आपको बता देते हैं। इसका नंबर है 1800-2700-224। तो जान लिया ना आपने कितना आसान है इनाम में रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करवाना। छोटे छोटे स्टेप्स है, आप इन्हें फॉलो कीजिए, आसानी से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और लाभ भी ले सकते हैं इससे जुड़कर। लेकिन अभी भी मैं जानती हूं कई सवाल आपके मन में होंगे, उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। जानते हैं ई-नाम के बारे में कई सवाल अभी आपके मन में है, आइए अब उन्हीं के जवाब आप तक पहुंचा देते हैं। मुलाकात करते हैं हमारे विशेषज्ञ से। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं ई-नाम पोर्टल के बारे में आज के कार्यक्रम में, कई सवाल हैं आपके मन में जिनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारी विशेषज्ञ उपस्थित हैं स्टूडियो में। आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमती नीलकमल दरबारी जी। बता दें आपको ये IAS हैं और भारत सरकार में सचिव के रैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SFAC यानी कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। तो जैसे कि हम बात ही कर रहे हैं मैम यहाँ पर ई-नाम के बारे में, बता दें और खास बात आपको हम चर्चा की शुरुआत करें। मैम से बहुत सारे सवाल करने हैं हमने। बता दें कि मैम के नेतृत्व में बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो ई-नाम पोर्टल के अंतर्गत हासिल की गई हैं। जी हाँ, SFAC से मैम कई वर्षों से जुड़ी हुई हैं और इनके नेतृत्व में कई तरह की यहाँ पर उपलब्धियां हासिल की गई हैं और इसी के चलते आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं हमारी विशेषज्ञ जो कि आपको जानकारी देंगी ई-नाम से संबंधित हर छोटी से बड़ी बात की। तो फिर आइए बिना समय को गवाते हुए हम मैम से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। ई-नाम के बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मैम, किस तरह से फायदेमंद है ये हमारे किसानों के लिए? जी, ई-नाम जो है भारत सरकार की एकदम नवाचार की श्रेणी में आती हुई एक स्कीम है। इसमें ये एक डिज़ाइन की गई, एक संरचना इस प्रकार से की गई कि कंप्यूटर्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से
हम किसानों को और मंडियों को ऐसे जोड़ें कि किसानों को अपनी उपज की बोली लगाने में सुविधा हो सके और उस बोली के चलते उनको अच्छे से अच्छे दाम अपनी की उपज के प्राप्त हो सके। तो पूरी व्यवस्था वहां से शुरू होती है कि हमने शुरू के दौर में 585 मंडियां जोड़ी, फिर हमने लॉकडाउन के दौरान 415 और जोड़ करके आज की तारीख में 1000 मंडियां इससे जुड़ी हुई हैं, जो कि एपीएमसी की मंडियां हैं और देश के विभिन्न स्थानों में हैं, 18 राज्यों में ये स्थित हैं और इसमें करीब 2 करोड़ हमने किसानों को जोड़ा है जी। और वो किसान जब अपनी उपज लेके जाते हैं तो उनको बोली लगाने का अधिकार है जी। और जो खरीदार है वो भी ये देख सकता है कि वो कौन सी गुणवत्ता वाली फसल लेके आया है और वो उसको किस प्रकार से उसको खरीद सकता है। तो ये एक प्रकार से पोर्टल ऐसा है जो कि किसान को, व्यापारी को और अन्य किसी प्रकार के जो क्वालिटी या गुणवत्ता वाले लोग हैं उनको जोड़ने का प्रयास करता है। जी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे किसानों की यहाँ पर आर्थिक मदद के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये पोर्टल है। हमारे किसान इससे जुड़ रहे हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया यहाँ पर कि 2 करोड़ के लगभग हमारे किसान जुड़ चुके हैं और किसानों को इससे जोड़ने की अभी ज़रूरत है। यहाँ पर कार्य किया भी जा रहा है। तो हमारे किसान अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया रहती है इसकी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बड़ी सरल प्रक्रिया है। पहली बात तो ये बिल्कुल बिना किसी फीस के निःशुल्क सुविधा है जो किसानों को दी जाती है जी। इसके लिए 3 तरीके हैं। या तो किसान जिस समय अपनी उपज लेके मंडी में जाए तो वहां गेट के ऊपर ही उसको पंजीकृत करने की सुविधा दी गई है जी। या वो मंडी जाने से पहले ही ऐप अपना एक डाउनलोड कर ले ई-नाम का अपने स्मार्टफोन के ऊपर और उसमें वो ड्रॉप डाउन मेन्यू के चलते अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। उसमें बड़ा सरल है, उसमें कोई बहुत ज्यादा विषमताएं या विकटता नहीं है उसके अंदर। और तीसरा ये है कि आप उसको अपना वेबसाइट पे जाकर के भी एनरोल कर सकते हैं। तो ये एक सुविधा है जो न केवल हमारे किसानों के लिए उपलब्ध है बल्कि जो व्यापारी हैं उनके लिए भी उपलब्ध है और जो हमारी क्वालिटी की जो एसेइंग के लोग हमने जोड़ रखे हैं मंडियों के साथ में उनको जोड़ने की सुविधा दी गई है इसमें। जी, तो सरल सी प्रक्रिया है। हर कोई आजकल स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है, डिजिटली बहुत ही यहाँ पर एक्टिव हैं लोग। आप लोग आसानी से कर सकते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन। किसान है या फिर व्यापारी, आपके लिए छोटी सी प्रक्रिया है, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आप लाभ लीजिए ई-नाम पोर्टल का। ऐसे ही मैम हमारे साथ बहुत सारे किसान भी जुड़े हैं जिनको सवाल पूछने हैं, बहुत सारी आशंकाएं रहती हैं, उनको दूर करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे ही किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका जो सवाल है उनका जवाब हम तक पहुंचाएंगे। पहले सवाल जान लेते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो कृषि उत्पाद है वो ई-नाम के माध्यम से जो MSP है उसके माध्यम से बिक सकता है या नहीं बिक सकता? जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, देखिए MSP जो है वो सरकार की ऐसी व्यवस्था है जो कि एक फिक्स्ड प्राइस होती है जी। ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम टाइप की चीज है जिसमें कि जब कभी भी बाजार के दाम गिरते हैं तो सरकार एक नियत कर देती है पहले से कि हम इतने ऊंचे दाम पे तो आपका फसल उठा लेंगे जी। ई-नाम जो है वो MSP के आगे की सोचती है कि भाई आप अपने फसल के दाम MSP से भी ज्यादा पा सके, इसकी ओर प्रयासरत होते हुए एक कदम है। क्योंकि जब किसान अपनी उपज लेकर के मंडी में आता है तो किसी फिक्स्ड प्राइस के तहत नहीं आता जी। वो ये सोचेगा कि भाई मैं आज अपनी अच्छी फसल मैंने मेहनत से उगाई है, मैंने इसको बीमारी से दूर रखा है, मॉइस्चर से दूर रखा है, मैं इसका अधिक से अधिक मूल्य कैसे प्राप्त कर सकता हूँ और देश के किसी भी कोने में बेच करके मैं प्राप्त कर सकता हूँ। MSP की खरीद तो आपको मालूम है लोकल है, FCI वाले कर लेते हैं आकर के फिक्स्ड प्राइस पे। तो मैं चाहूँ तो अपनी फसल करनाल से बैठे हुए मैं किसी भी मंडी में, चाहे वो राजस्थान की मंडी हो चाहे वो मुंबई की मंडी हो, वहां पे मैं बेच सकूं और अच्छे से अच्छा दाम, ऊंचे से ऊंचा दाम प्राप्त कर सकूं, ये उसकी व्यवस्था है। जी, तो MSP तो एक फिक्स्ड प्राइस हो गया है, लेकिन ई-नाम में आपको ज्यादा भी दाम मिल सकता है। तो ऐसे में आप इससे जुड़िए, आप लाभ ले सकते हैं, अच्छा दाम अर्जित कर सकते हैं यहाँ पर। और क्या क्या विशेषताएं हैं नीलकमल जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? ई-नाम पोर्टल से अगर हमारे किसान, हमारे व्यापारी जुड़ते हैं और क्या फायदे मिलते हैं उन्हें? ई-नाम जो है देखिए मैंने कहा विभिन्न प्रकार के जो स्टेक होल्डर हैं उनको जोड़ती है। तो हमने इसमें बड़ा काम किया है और हम वहां से शुरू होते हैं कि पहले तो किसान ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, फिर वो जब उसकी फसल तैयार हो गई तो वो ये सोचता है कि आज मैं बेचूं या ना बेचूं या मैं किस प्रकार से कहाँ बेचूं। तो 100 किलोमीटर के दायरे में जहां वो बैठा है अपनी उपज लेकर के, वो अपने ऐप के माध्यम से देख सकता है कि कौन सी मंडी है इस 100 किलोमीटर के दायरे में जहां पे मुझे बेहतरीन दाम मिलेंगे, तो वो वहां ले जाए अपनी फसल। और ये उसको अपने ऐप से फोन ऑन किया और उसको ऐप से ये सूचना मिल जाती है।
दूसरी चीज ये है कि हमने उसको वेयर हाउस से जोड़ा है, यानी कि जो गोदाम है उनसे जोड़ा है, WDRA, कि भाई मुझे अभी बेचनी ही नहीं फसल, माल ठीक नहीं आ रहा है, दाम ठीक नहीं मिल रहे हैं, तो आप निकटतम वेयर हाउस में ले जाइए अपनी फसल को, वहां जमा करा दीजिए, उनसे जो आप है वो रिसीट ले लेंगे, उस रसीद को आप ट्रेड कर सकते हैं ई नाम के ऊपर, ये हमने सुविधा दी है। फिर आपको ये लगता है कि यार लेके कैसे जाऊं मैं, है तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या कि वो होती एक है, लॉजिस्टिक्स की समस्या जी, आती है कि कैसे लेके जाएं, तो आपको हमने लॉजिस्टिक्स का भी एक वहां पे पोर्टल जोड़ के दिया है, उसके साथ में एक मॉड्यूल है लॉजिस्टिक्स का, कि आप देख लें कि आपके क्षेत्र में निकटतम और सबसे सस्ता मेरे को लॉजिस्टिक्स देने वाला कौन सा ट्रक या ट्रैक्टर वाला है उपलब्ध, तो मैं वहां से वो ले लूं। और प्राइस का मैंने आपको बता दिया। अब वहां पहुंचने के बाद में यानी कि आप या तो आप अपने हाथ घर बैठे बेच लो, वो भी एक संभावना है क्योंकि आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप फल सब्जी बहुत सारी स्टेट्स ने मुक्त किए हुए हैं APMC से, तो आप वो कर लीजिए। किंतु यदि आप जा रहे हैं मंडी, अपनी चॉइस की मंडी में जा रहे हैं, तो वहां जाते ही आपको गेट पे पंजीकृत कर दिया जाता है, आपको गेट पास मिल जाता है, फिर आप बोली लगाते हैं। बोली लगाने से पहले आप चाहें अपनी क्वालिटी की असेइंग करा लें, उसमें अगर आपकी जो उपज है वो अच्छे क्वालिटी की है, अच्छी गुणवत्ता की है, तो उसको आप एक प्रीमियम कैटेगरी में डाल करके बोली लगा सकते हैं, जिसके कि आपको अच्छे दाम मिलेंगे। तो ये सुविधाएं हैं जो, और FPOs, आजकल हम लोग FPOs के बारे में बहुत काम कर रहे हैं। हमारी एक और योजना है जो हम 10,000 FPO बना रहे हैं, उसके पहले भी हम 1,000 FPO बना चुके हैं, और समस्त अगर आज की तारीख में हम देखें तो देश के अंदर लगभग 15 से 20,000 के बीच FPO बन गए हैं। तो उनके लिए भी हमने एक मॉड्यूल इसमें डाला हुआ है कि FPO अगर आप हैं तो आप अपने कलेक्शन सेंटर से अपनी उपज को ई नाम पोर्टल के माध्यम से बेच सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कई तरह की विशेषताएं हैं, कई तरह की सुविधाएं आप ही लोगों के लिए है, हमारी विशेषज्ञ बता रहे हैं आपको विस्तार से। अब आप इससे जुड़िए, इसका लाभ लीजिए, एक राष्ट्र एक बाजार का आप लाभ ले सकते हैं। एक और हमारे किसान भाई यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनकी क्या समस्या है, उनका समाधान हम उन तक पहुंचा देते हैं। आइए जाने क्या है हमारे किसान भाई का सवाल। क्या हम ई नाम योजना के तहत ऑनलाइन मार्केट में अपना उत्पाद बेच सकते हैं? जी देखिए, हमारे किसान भी लगातार जागरूक हो रहे हैं, यहाँ पर जानना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप नीलकमल जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा जो इनाम का ढांचा तैयार किया गया है वो ऑनलाइन ही अपनी फसल को बेचने के लिए किया गया है। आपका बस एक छोटा सा काम है कि आप अपने मोबाइल पे इसका ऐप को रजिस्टर करा लें, और रजिस्ट्रेशन के बाद आप 100 किलोमीटर के दायरे में जहां चाहें वहां अपनी फसल को बेच सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया आप कैसे ले जाएंगे वहां पे, ले जाना चाहते हैं कि नहीं ले जाना चाहते हैं, तो इन सभी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी चॉइस करिए कि किस प्रकार से आप अपनी फसल का अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो हमारे किसानों को यहाँ पर अब निश्चय करना है कि आप बिल्कुल इसके जरिए भी ऑनलाइन बिकवाली कर सकते हैं, अपनी फसल की अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं, इसी में दायरे में ही नहीं बल्कि खुले मंच पर आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है अपनी फसल के अच्छे दाम अर्जित करने का। लेकिन नीलकमल जी, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे किसानों के मन में ये भी आशंका जरूर रहती होगी कि मैंने बेच तो दी, मुझे भुगतान कैसे होगा, तो भुगतान के क्या क्या विकल्प हैं? बड़ा अच्छा आपने ये प्रश्न किया है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हमने 6-7 बैंकों को जोड़ रखा है जी, और हमारा पूरा लिंक है उन बैंकों के साथ में जी। तो आज किसान ने फसल बेची और उसने खरीदी, और उसका ये दायित्व बन जाता है कि वो हैंड टू हैंड पेमेंट करे, और बैंकों का दायित्व बन जाता है कि वो 24 से 48 घंटे के बीच में किसान के खाते में वो पैसा एंट्री दिखा दे कि वो क्रेडिट हो गया उसका पैसा। इसके अलावा किसान अगर मान लीजिए अपनी खरीदारी की दृष्टिगत कुछ कैश भी ले जाना चाहते हैं तो वो कैश का पेमेंट भी अपने स्तर से जारी रख सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। उसकी भी कोई रसीद वगैरह दी जाती है? रसीदें पूरी हैं। देखिए, जब ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है, आपने ऑनलाइन जाकर के आपने बोली लगाई और बेच दिया, उसके बाद में पूरा जो इनवॉइस बनती है, रसीदें बनती है, वो सारी ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं। आपकी फसल का वजन भी ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है, जहां पे भी आप गए उसको वजन कराया, उसके बाद में उसकी कीमत, उसकी इनवॉइस और उसका पेमेंट शेड्यूल पूरा आ जाता है रसीद में, और वो आपको उसी हिसाब से धनराशि आपके खाते में, आप चाहें आप कुछ राशि खाते में चाहते हैं, कुछ राशि हाथ में चाहते हैं, तो वो सारी व्यवस्था, वो सारे विकल्प उपस्थित हैं, तो हमारे किसान यहाँ पर इसका भी लाभ देखिए ले सकते हैं। हर तरह का विकल्प आपकी सहूलियत के अनुसार यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अब आपको निश्चय करना है कि किस तरह से आप इससे जुड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हम भी आगे बढ़ते हैं, एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल आइए जान लेते हैं।
ई-नाम योजना के तहत हमें अपनी फसलों का उचित दाम कैसे मिले, इसलिए हमें क्या करना होगा सर? देखिए, उचित दाम के लिए तो वैसे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं सोचती हूँ एक अच्छी चीज है वो ये है कि जब भी आप अपनी फसल लेकर के आए तो आप ये ध्यान कर लें कि आप उसकी जांच करवा लें। जी, बहुत जरूरी है क्योंकि आपने मेहनत से अपनी फसल को उपजाया है। पूरे आप 3 महीने 4 महीने उसमें मेहनत करते हो, अच्छी खाद डालते हो, कीटनाशक यूज करते हो और मतलब बच्चे की तरह देखभाल करते हो अपने उपज की। फिर आप उसको लेके आते हो, फिर आपको लगता है कि औने पौने दाम में बेचनी पड़ रही है। वो ना हो, उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी उपज की सैम्पलिंग कराएं, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग कराएं, हम उसको बोलते हैं एसेइंग कराएं। तो जो मंडियां हमारी ई-नाम की जुड़ी हुई हैं उनमें एसेइंग लैब्स भी बनी हैं। सरकार ने इन सब चीजों को बनाने के लिए मंडियों को अनुदान दिया है और मंडियों ने अनुदान के रास्ते अपना ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक खड़ा किया है। तो वहां पे जाकर के आप उसका जांच करवाएं और देखें। जैसे कि मुझे ध्यान है कि राजस्थान में हमने तेल की क्वालिटी चेक या जैसे कहते हैं तिलहन की हमने क्वालिटी की जांच करवाई। तो उसमें आप जरा सा रखिए, 1 चम्मच भी आप अपना ग्रेन डालते हैं और वो आपको तुरंत बता देता है कि मतलब 30 सेकंड्स भी नहीं लगते, 30 सेकंड भी नहीं लगते, वो बता देता है कि इसमें आपके सरसों में 40% तेल है कि 38% है। तो जब आपको पता चल गया तो आपकी जो बार्गेन करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल। फिर आपको वो कहेगा खरीदार कि भाई आज 32% तेल लाए हो, आपको नहीं जी साहब हमारे पास में तो 40%। तो इस प्रकार से आपको अपनी उपज का अच्छा मूल्य, वाजिब दाम जरूर मिल सकता है। अंत में आपसे मैं चाहूंगी आप हमारे किसानों को एक संदेश दें, ई-नाम से जुड़कर वो कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत अच्छा है ये। देखिए, मैं सोचती हूँ आज 21वीं शताब्दी में हम लोग बैठे हैं जी। और हमारा किसान बहुत जागरूक है, बहुत तरीके से उसने अपने आप को समय के साथ में ढाला है जी। आज क्या काम बच्चे जो हैं हमारे नहीं कर रहे हैं कंप्यूटर्स के माध्यम से, या अब तो कंप्यूटर की भी लगता है जरूरत नहीं है, फोन ही सब कुछ है। तो आप जुड़े, आप अधिक से अधिक फसलों की अधिक से देखिए 175 जिनसें हमने जोड़ी हुई हैं ई-नाम से, और जैसे जैसे जहां से डिमांड आती है हम और जोड़ते हैं। तो इन 175 जिनसों के कारोबार में आप इनकी व्यापारी करने में, बेचान करने में इससे जुड़ें। और अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं जुड़ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो एक समूह में जो कि एफपीओ का समूह है उसके साथ में जुड़े। फिर आप अगर ट्रक वाले हैं मान लीजिए तो या ट्रैक्टर ट्रॉली आपके पास में, तो उनके लिए आप लॉजिस्टिक से आप जुड़िए। जी है हमारे पास में 2 लाख के करीब ट्रेडर्स हैं जो इसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो चाहे किसान हो और चाहे व्यापारी हो, चाहे ट्रक वाले हो, चाहे अन्य प्रकार से जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। देखिए, अब आपको जुड़ना है इससे। हमारे विशेषज्ञ ने इतनी अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं, अब आपको भी इससे जुड़ना है और इससे जुड़कर लाभान्वित होकर इससे एक सफल योजना जरूर बनाना है। नीलकमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप आई यहाँ पर, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो जान लिया आपने ई-नाम के बारे में। कई तरह की विशेषताएं हैं ई-नाम की, जिनके बारे में हमारी विशेषज्ञ ने भी आपको विस्तार से बता दिया है। उम्मीद करते हैं अब आप इससे जरूर जुड़ेंगे और इससे लाभ भी निश्चित तौर पर उठाएंगे। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। बता दें आपको कि अगले कार्यक्रम में नई योजनाओं पर होगी चर्चा। अगर आप कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए हमें। हमारी ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। फेसबुक भी एक जरिया है हम तक अपने सवाल पहुंचाने का। हमारे फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं, हिंदी में टाइप कीजिए आप सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुलेगा, वहां पर अपने सवाल, साथ ही कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और नंबर है जो कि हमारा डीडी किसान टोल फ्री नंबर है। इसका नंबर है 1800-113-060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने सुझाव भी हम तक आप पहुंचा सकते हैं इसके माध्यम से। तो आपको बता दिया है हमने आपको कि किस तरह से आप जुड़ सकते हैं, और एक विशेष जानकारी भी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। देखिए हमारा कार्यक्रम सरकार आपके साथ, और सरकारी योजनाओं के बारे में अहम जानकारियां हासिल कीजिए, उनसे जुड़िए, उनसे लाभान्वित होइए। तो बस इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।